हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम, जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का भी और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का भी। ठीक है, ये थर्मल इंजीनियरिंग 2 का सॉल्यूशन नंबर 8 रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पीडीएफ में। लास्ट वीडियो में हमने एसआईसीआई का डिफरेंस डिस्कस किया था, और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो रीज़न हमें बताना है थियोरेटिकल और एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो आईसी इंजन का है उसके बीच का। ठीक है, कभी कभी 4 स्ट्रोक, देखिए ऐसा ऐसा भी पूछा है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बताइए, और देखिए डीजल इंजन का बोला है, तो कभी पेट्रोल का भी पूछते हैं, कभी डीजल का भी पूछते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को ले लिया है कि पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा डिफरेंस पेट्रोल और डीजल में रहेगा नहीं, सिर्फ स्पार्क प्लग और जो उसके अंदर जो इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्टर रहता है वही एक डिफरेंस है खाली। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पूरी तरह से देखिए, यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको अगर वाल्व टाइमिंग डायग्राम समझना है तो सबसे पहले आपको वर्किंग समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, इसको समझ लीजिए, फिर आपको वाल्व का टाइमिंग का भी धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और आंसर क्या लिखना है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और अगर आप चाहो तो उसकी जो पीडीएफ है आंसर की वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट पीडीएफ थोड़ा देरी से आए तो आप वेट कर लेना, मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा उसको। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का ये जो डायग्राम है 4 स्ट्रोक रहेगी। एक एक सबसे पहला जो हमारा रहेगा सक्शन स्ट्रोक, दूसरा रहेगा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा रहेगा हमारा पावर स्ट्रोक, या तो उसको बोलते हैं हम एक्सपांसन स्ट्रोक। ठीक है, एक्सपांसन, और लास्ट रहेगा हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी आप देखो यहाँ पे इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो पिस्टन होता है, ये देखिए पिस्टन आपको दिख रहा है, ये पिस्टन, वो पिस्टन क्या होता है यहाँ पे ऊपर होता है टीडीसी पे। देखिए सबसे पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, सॉरी नीचे नीचे तक है ना, नीचे तक ये सिलेंडर है, उसका ये जो टॉप हिस्सा को बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और जो बॉटम हिस्सा बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी और बीडीसी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या है, मैं स्टार्ट करूँगा कि पिस्टन हमारा कहाँ है, टीडीसी से बीडीसी तरफ जा रहा है, यानी ये यहाँ पिस्टन है यहाँ पे। ओके, ये पिस्टन पहले ये नीचे दिखाया है वो यहाँ पे था, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो ये एरो भी दिखाया हुआ है डायग्राम में। तो टीडीसी से बीडीसी जा रहा है, तब क्या होगा, तब ये देखो आप सक्शन वाल्व जो आपको दिख रहा है, ये सक्शन वाल्व ओपन दिख रहा है ना, और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्लोज दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व कैसा है, क्लोज है। देख लो आप, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, सक्शन वाल्व ओपन है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है जो कहाँ से आता है, कार्ब्यूरेटर से आता है, कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर से एयर फ्यूल मिक्सचर जो प्रोपोर्शन बनता है वो आता है सक्शन वाल्व से इसके अंदर। तो दोनों आते हैं, देखो इसके अंदर एयर भी आता है फ्यूल भी आता है, इसलिए देखो ये कलर दिख रहा है आपको, एक लाल भी है ब्लू भी है। ठीक है, तो दोनों मिक्सचर यहाँ पे अंदर आते हैं कब, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तब, ये पहले स्ट्रोक में होता है। ठीक है, सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, अब पिस्टन बीडीसी से नीचे से ऊपर जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। उस टाइम पे देखिए दोनों वाल्व को बंद कर दिया गया है, देख रहे हो ना। तो उसमें क्या होता है, जो अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस होता है। ठीक है, कॉम्प्रेस होता है, उसका वॉल्यूम कम होगा तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। देखो ये अंदर क्या फंस गए, ये यहाँ तक आएगा अभी पिस्टन, तो थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा। तो ये होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर है इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, पर ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जो पेट्रोल है उसको वो इग्नाइट कर सके। इसीलिए यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि स्पार्क प्लग लगाया गया है ना, स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है, छोटी सी चिंगारी प्रोड्यूस करता है कब, जब ये पिस्टन टीडीसी पे होता है। तो टीडीसी पे होता है तब ये स्पार्क, देखिए यहाँ पे स्पार्क करता है, स्पार्क फायर किया हुआ है। जैसे ही स्पार्क फायर करता है तो ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर हाई टेम्परेचर वाला था वो इग्नाइट हो जाता है, और इग्नाइट होता है तो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होते ही देखिए आज सिलेंडर तो पूरी तरह से हर जगह से बंद है, खाली एक ही मूविंग पार्ट है जो पिस्टन, तो पिस्टन को एक ही जगह जाने की जगह है, बाकी कहीं तो जाएगा नहीं। तो पिस्टन को जोर से धक्का लगेगा यहाँ पे, है ना। तो पिस्टन कहाँ से, टीडीसी से बीडी की तरफ जाएगा, और लास्ट में जब यहाँ पे पहुँच जाएगा बीडीसी,
और बीडीसी से अब वापस वो कहाँ जाने वाला है, टीडीसी। तो ये जो बर्न्ट गैसेस है अंदर, ये सब देखिए, ये सब बर्न्ट हो गए है ना, ये जल गए हैं, अब उसको वापस यूज़ नहीं किया जा सकता। ये जो बर्न्ट गैसेस है, या तो हम उसको एग्जॉस्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये क्या करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, देखिए ये एग्जॉस्ट वाल्व इस टाइम पे ओपन है, आप देख सकते हो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। ये पावर स्ट्रोक एक्सपांसन स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रखे हुए हैं, देख रहे हो, दोनों वाल्व क्लोज है। और एग्जॉस्ट वाल्व में क्या होगा, सक्शन वाल्व बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो अंदर वाले जो गैसेस है, बर्न्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक में ये 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक देखिए, सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांसन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इस तरह से 4 स्ट्रोक में ये साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये फ्यूल की देखिए, सक्शन वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर के अंदर आने की, फिर कंप्रेशन होने की, फिर एक्सपांसन होने की, और एक्सपांसन के बाद वो बाहर निकल जाता है, यानी एग्जॉस्ट की। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ आ गई ना कि जब सक्शन स्ट्रोक होगा टीडीसी पे, तो टीडीसी पे कौन सा वाल्व ओपन होना चाहिए, ये सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी याद रख लेना है ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और आप देखिए। ठीक है, एक चीज़ बस ध्यान रखना है, सक्शन वाल्व पे देखिए, सक्शन वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज, एक्सपांसन स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज, और जब एग्जॉस्ट वाल्व होगा तब सक्शन वाल्व क्लोज, सॉरी सक्शन वाल्व, हाँ गलत मार दिया मैंने, सक्शन वाल्व क्लोज और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए, अभी तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने नहीं दिया, ये आपको मैंने 4 स्ट्रोक समझा दिया। अब 4 स्ट्रोक आपको अगर पता हो गए, तभी आप यहाँ पे वाल्व टाइमिंग डायग्राम अच्छे से बना पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहूँगा, ये जो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, देखिए थियोरेटिकल, ये वाला है जो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम। अभी इसके अंदर आपको कौन सी प्रोसेस देखो लर्न करनी है। देखो यहाँ से इसने स्टार्ट की हुई है, ये ऊपर से, ये देखिए ए पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी पिस्टन टीडीसी पे है तब से, देखा। अब यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है। तो सबसे पहले सक्शन होगा, तो जब सक्शन होगा तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ए पॉइंट पे होगा सक्शन वाल्व ओपन, यहाँ पे सक्शन वाल्व ओपन रहता है, सक्शन वाल्व ओपन रहता है टीडीसी के ऊपर। देखिए सक्शन वाल्व कहाँ ओपन रहता है, टीडीसी पे। तो जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तब, तो पिस्टन जब जाएगा, ये देखिए पिस्टन का नीचे जाना बता रहे हैं सक्शन स्ट्रोक में, और यहाँ पिस्टन अब कहाँ पहुँचेगा, बीडीसी। तो बीडीसी पे ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व तो पहले से ही बंद है। अब देखिए बीडीसी से पिस्टन कहाँ जाएगा, ये कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया। अब बीडीसी से पिस्टन जाएगा टीडीसी पे। तो जब सी पे पहुँचेगा, तो सी पे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ सिंबल दिखा है। तो सी पे क्या होगा, स्पार्क इग्निशन होगा, है ना, इग्निशन, या स्पार्क इग्निशन नहीं लिखो तो भी चलेगा, खाली इग्निशन लिखो। तो सी पॉइंट पे इग्निशन होगा, यानी टीडीसी पे। देखो इग्निशन कहाँ हो रहा है, टीडीसी पे। और सी के बाद फिर एक्सपांसन होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, एक्सपांसन होगा। और डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, ये ओपन हो जाएगा डी पॉइंट पे, यानी कि बीडीसी पे। ओके, और जब पिस्टन अब ऊपर की तरफ जाएगा टीडीसी पे, तब वो ई पे पहुंचेगा, और जैसे ही ई पे पहुंचेगा तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं सक्शन वाल्व ओपन, SVA, सक्शन वाल्व क्लोज। फिर इग्निशन का IGN भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखा होगा IGN लिखा है, देखिए बुक ने क्या लिखा है, हाँ IGN लिखा हुआ है। ठीक है, इग्निशन। फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, ये। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या समझाया, अभी थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम समझाया। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आप देखिए, पहले समझिए आप बात को। एक्चुअल में देखिए, ये जो टीडीसी पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सक्शन वाल्व ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे टीडीसी पे नहीं हो रहा। ये टीडीसी के कुछ एंगल देखिए, ये थोड़ा टीडीसी के थोड़ा आगे पे यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, इनलेट वाल्व बोला है। मैंने सक्शन वाल्व जो बोला है, इनलेट वाल्व, यहाँ पे आई यूज़ किया गया है। ठीक है, चलो नोटेशन में थोड़ा बहुत बुक जैसा करता हूँ, यहाँ IV और IVC। ठीक है, इनलेट वाल्व वही सक्शन वाल्व है हमारा। तो देखिए इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है कब, टीडीसी के कुछ एंगल पहले,
ये देखिए कितना एंगल पहले 10 डिग्री से 20 डिग्री पहले ही वो ओपन करना पड़ जाता है हमें, ठीक है। एग्जैक्टली टीडीसी पे आए तब नहीं ओपन करेंगे। तो इनलेट वाल देखिए यहाँ पे, ये डिफरेंस यहाँ पे समझाया मैंने। इनलेट वाल ओपन होता है, ओके, IVO कहाँ पे होता है, थियोरेटिकल में देखो तो कहाँ पे होता है, टीडीसी पे होता है। बट एक्चुअल वाल टाइमिंग के अंदर क्या होता है, 10 से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी ही उसको ओपन कर देना पड़ता है। उसका रीज़न देखो यहाँ पे लिखा है, रीज़न ये है, दिस इज़ टू एंश्योर दैट द वाल विल बी फुल्ली ओपन, क्योंकि ये हमें एंश्योर करना है, पक्का करना है कि जब वो पिस्टन टीडीसी पे जब पहुँचे तब वाल फुल्ली ओपन हो। ऐसा नहीं कि पहुँचे तब जाके ओपन होगा, क्योंकि ओपन होने में भी कुछ तो टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एंश्योर हो रखने के लिए कि वो फुल्ली ओपन हो, ठीक है। और मतलब कब, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर टीडीसी, यानी जब पिस्टन जब टीडीसी के बाद में जाए तब तक तो खुला होना चाहिए फुल्ली तरीके से, ठीक है। और ये एक्शन बहुत ही फास्ट होती है, इसीलिए टाइम तो बहुत ही माइक्रो सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो ये करने के लिए क्या होता है, ये थोड़ा पहले ओपन हो जाता है। एंड द फ्रेश चार्ज स्टार्ट टू फ्लो इनटू द सिलेंडर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर टीडीसी, यानी जैसा ही पिस्टन नीचे के तरफ जाना स्टार्ट कर देता है वो फ्रेश चार्ज अंदर आने स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमने हमारे सक्शन वाल को फुल्ली तरह से ओपन रख दिया होता है, इसीलिए उसको एंट्री फुल्ली मिलता है। अब जब यहाँ पहुँचेगा तब जाके ओपन करेंगे तो तब तक तो पिस्टन आधे आधे नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो, तब ओपन होगा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ 10 से 20 डिग्री उसको पहले ही ओपन कर देना पड़ता है, क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए वाल्व विल बी फुल्ली ओपन हो जाए और फ्रेश चार्ज एंटर होना स्टार्ट हो जाए जैसे ही पिस्टन जो है वो टीडीसी के नीचे जाना स्टार्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि इनलेट वाल्व को क्यों टीडीसी के पहले ओपन करना है। ये जो डिग्री है दिस इज 10 to 20 डिग्री, ये वाला कितना है, 10 to 20 डिग्री पहले ओपन कर देना पड़ता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो अब यहाँ पे इनलेट वाल्व को ओपन कर दिया पहले, अब उसके बाद आप देखोगे कि हमने ये ए पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट पे हमने इनलेट वाल्व को ओपन किया, इनलेट वाल्व ओपन, और यहाँ पे बी पॉइंट पे हमने बीडीसी पे क्या किया था, इनलेट वाल्व को क्लोज कर दिया था। पर यहाँ पे देखो बीडीसी पे क्लोज नहीं किया गया, ये जो सक्शन स्ट्रोक आप देख रहे हो उसको बीडीसी पे नहीं ओपन कर रहे हो, बीडीसी के कुछ डिग्री बाद यहाँ पे इनलेट वाल्व को क्लोज करते हैं, कुछ डिग्री बाद। देख रहे हो कितनी डिग्री है यहाँ देख लो, इनलेट वाल्व क्लोज 30 से 40 डिग्री, यानी ये 30 to 40 डिग्री बाद में इनलेट वाल्व को बंद किया जाता है ना। तो देखिए ये एक्शन क्या है, इनलेट वाल्व को क्लोज करना, आईवीसी। थियोरेटिकल में तो बीडीसी पे करेंगे, बट एक्चुअल में क्या करेंगे, 30 से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी। ये करने का रीज़न क्या है, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो इनर्शिया है फ्रेश चार्ज, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, जब आप इनर्शिया आपने पहले से पढ़ा है, जब आप जैसे बस में बैठे होते हो तो बस बहुत फुल स्पीड में जा रही है, अचानक बस में ब्रेक लगाते हैं तो हम क्या आगे की तरफ धक्का लग जाता है, क्योंकि बस ने तो ब्रेक लगा के अपना इनर्शिया रोड के साथ जोड़ के वो अपना रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, बट हमने कहीं पे भी पकड़ा नहीं, हमारा इनर्शिया, हम तो स्पीड में है तो हमारा इनर्शिया हमें आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो फ्रेश चार्ज एंटर होता है सिलेंडर के अंदर तो उसका भी कुछ इनर्शिया होता है, ठीक है, और उसके कारण वो क्या करता है, कंटिन्यू होता है सिलेंडर में अंदर आने का, वो इनर्शिया होता है तो वो अंदर आता रहता है, एक धक्का लग जाता है, ठीक है, और अचानक के रुक नहीं जाता, वो आगे ही बढ़ता जाता है, सिलेंडर के अंदर आता जाता है। तो इसका एडवांटेज लेने के लिए, तो एडवांटेज ऑफ दिस, इनटेक वाल्व को क्या करते हैं, थोड़ा बाद में बंद किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर आता रहे, इसके कारण। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम एयर यहाँ पे हम इनटेक कर सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर आ पाए। इसीलिए तो पहले तो इनलेट वाल्व को थोड़ा टीडीसी के पहले ओपन किया जाता है, और जब पिस्टन नीचे पहुंचता है तो बीडीसी को क्रॉस करने के बाद हम इनलेट वाल्व को थोड़ा 30 से 40 डिग्री बाद बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए, क्योंकि फ्रेश चार्ज का इनर से अच्छा खासा होता है और उसका एडवांटेज उठाने के लिए हम उसको अंदर से ज़्यादा अंदर आने देते हैं, और इसको रैम इफेक्ट भी बोला जाता है। देखिए रीज़न ये लिखा है ना, हमें आप एक्चुअली आंसर, ये जो क्वेश्चन पूछा है हमारा, ये क्वेश्चन आप देखो, एक्सप्लेन द रीज़न, इन दोनों में डिफरेंस क्यों, वाल्व टाइमिंग डायग्राम में डिफरेंस क्यों आ रहा है, और मैंने इसी तरह इसको खुद प्रिपेयर किया है कि थियोरेटिकल में क्या हो रहा है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, और उसके साथ ये डिफरेंस का रीज़न भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
तो बड़ी मेहनत से बनाया है इस चीज़ को। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, देखिए इनलेट वाल्व को क्लोज करवा दिया। अब इनलेट वाल्व क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो आप सी पॉइंट पे क्या किया था, यहाँ पे स्पार्क इग्निशन हुआ था। इग्निशन कौन से पॉइंट पे हुआ था, सी पे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इग्निशन कौन से डिग्री है, देखिए 20 से 30 डिग्री बिफोर टीडीसी हो रहा है। तो देखो आप यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे, हमने यहाँ से निकले थे, ये सक्शन हुआ, सक्शन, फिर इनलेट वाल्व क्लोज कब हुआ, थोड़े बाद में हुआ बीडीसी के। अब देखिए कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो गया। अब कॉम्प्रेशन स्टार्ट होते होते अब यहाँ पे देखिए इग्निशन यहाँ पे ही स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो ये रहा इग्निशन, आईजीएन लिखा है ना, तो ये इग्निशन देखिए कुछ डिग्री पहले ही स्टार्ट हो गया है। अभी तो टीडीसी तक ये यहाँ पे पहुँचा भी नहीं है, ठीक है। अब तो वही है कि इग्निशन यानी स्पार्क जो है वो थियोरेटिकल में एट तो टीडीसी पे, वो टीडीसी पे आएगा तब जाके करेंगे, देख लो ये रहा, है ना। और एक्चुअल में क्या करेंगे हम, 20 से 30 डिग्री टीडीसी के पहले ही स्पार्क को स्टार्ट कर देंगे, है ना। अपना जो स्पार्क होगा वो थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर गए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज डन एज द चार्ज रिक्वायर सम टाइम टू इग्नाइट। क्योंकि पहले करने का कारण क्या है, क्योंकि चार्ज को जलने में, इग्नाइट होने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। अब टीडीसी पे आप इग्नाइट करोगे तब तक तो पिस्टन आगे चला जाएगा, और पिस्टन आगे चला जाएगा तो फ्रेश चार्ज जो कॉम्प्रेस्ड है वो जल नहीं पाएगा ना, वो फिर एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अच्छे से जल भी नहीं पाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए जो स्पार्क है हम 20 से 30 डिग्री पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब स्पार्क इग्नाइट हो गया है, स्पार्क ने फ्यूल को, चार्ज को इग्नाइट कर दिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अब यहाँ टीडीसी पे पहुँचा। अब टीडीसी के बाद एक्सपांसन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ। अब एक्सपांसन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है हमारा। एक्सपांसन स्ट्रोक के यहाँ पे देखिए, एक्सपांसन स्ट्रोक ख़त्म जब होता है तो डी पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया है, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया है। तो एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कहाँ किया है, देखिए हमने एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एट बीडीसी किया है थियोरेटिकल में। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्जॉस्ट वाल्व को कब ओपन करेंगे, बीडीसी पहुंचने के कुछ डिग्री पहले ही ओपन कर देते हैं। आप देखो बीडीसी तक अभी पहुंचा भी नहीं है पिस्टन, और उसके पहले ही हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया है। देखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन या एग्जिट वाल्व ओपन 30 to 50 डिग्री बिफोर बीडीसी, है ना। अब इसका कारण क्या है कि इफ़ द एग्जॉस्ट वाल्व डिड नॉट स्टार्ट टू ओपन अंटिल बीडीसी, यानी अगर आप बीडीसी तक पहुंचा दोगे इस तरह से, सॉरी ऊपर ये बीडीसी तक आप उसको पहुंचा दोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो होगा क्या, इट विल इंक्रीज द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द एग्जॉस्ट गैसेस आउट। तो तब क्या होगा, जब एक्चुअली एग्जॉस्ट वाल्व तब जाके ओपन करोगे तो पिस्टन को, यानी अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा वर्क इनपुट बढ़ जाता है। इसके कारण अगर वो ना हो, उसके कारण हम क्या करते हैं, बीडीसी पे पहुँचने के पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं, जब, क्योंकि जो बर्न्ट गैसेस है वो वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाए। और जब पिस्टन बीडीसी से आगे निकले, बीडीसी से आगे निकलना स्टार्ट हो, तब वो एग्जॉस्ट वाल्व फुल्ली ओपन हो और जो चार्ज है बर्न्ट गैसेस से वो फटाफट बाहर जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए एग्जॉस्ट वाल्व अगर ओपन नहीं होता बीडीसी तक तो क्या होगा, ये हमारा वर्क इंक्रीज हो जाएगा। क्या करने का वर्क इंक्रीज हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस को एक्सपेल करने का, यानी बाहर निकालने का, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एग्जॉस्ट हो गया। अब ई पे एग्जॉस्ट वाल्व को बंद कब करना है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ईवीसी, ये कब करते हैं, तो टीडीसी पे। पर यहाँ ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, ईवीसी पे नहीं करते, टीडीसी पे नहीं करते, सॉरी टीडीसी पे हम एग्जॉस्ट वाल्व को बंद नहीं करते, थोड़े बाद में करते हैं। देखिए थियोरेटिकल में क्या है, एट टीडीसी पे हम एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर देते हैं, बट एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देखिए 10 से 15 डिग्री टीडीसी के बाद में बंद करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वापस वही इनर्सिया का केस आ जाता है कि एग्जॉस्ट गैस जब बाहर निकलता है तो वो भी एक इनर्सिया में आ जाता है, वो भी अपना मोशन गेन कर लेता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो स्कैवेंजिंग का फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। वो स्कैवेंज द सिलेंडर बाय कैरिंग आउट अ ग्रेटर मास ऑफ गैसेस लेफ्ट इन द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम में बचा कुचा जो भी मास है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेके वो क्या होगा, सिलेंडर के बाहर ले जाएगा, बिकॉज ऑफ द इनर्सिया।
जो एग्जॉस्ट गैसेस का होता है, जिससे स्कैवेंजिंग होता है। और स्कैवेंजिंग तो आपको पता ही है, स्कैवेंजिंग आपने पढ़ा ही है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैवेंज होता है सिलेंडर, और उसके कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए एग्जॉस्ट वाल्व को टीडीसी के कुछ डिग्री 10 से 15 डिग्री बाद में बंद किया जाता है, ठीक है। चलो एक एक चीज़ यहाँ पे ये मैं ये एक ओवरलैपिंग का भी किस्सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब इसमें क्या होता है, देखिए कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों वाल्व ओपन होते हैं, जैसे कि इनलेट वाल्व, आप देखो इनलेट वाल्व, तो पिस्टन देखिए, पिस्टन जब ऊपर आ रहा है तब इनलेट वाल्व देखिए पहले से ही ओपन है, इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाता है। और इस टाइम पे आप देखोगे तो एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन ही था, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन था, ओपन था, ओपन था, तो एग्जॉस्ट वाल्व अभी तक बंद नहीं हुआ, तभी से इनलेट वाल्व भी यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डिग्री है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला कुछ ऐसा डिग्री है यहाँ पे, जहाँ पे ये क्या होता है, ओवरलैप होता है, ओवरलैप होता है, यानी वो ऐसा समय है जब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व ओपन होता है एक्चुअल केसेस में, ठीक है। थियोरेटिकल में तो ऐसा नहीं होता, थियोरेटिकल में तो जो भी काम होते हैं सब टीडीसी और बीडीसी पे होते हैं, ना पहले ना बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, ये आई होप कि अभी ये डिफरेंस को मैंने क्या एक करके पॉइंट लेके इसलिए समझाया क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं मर्ज कर दूंगा, एक पूरा टेबल बना दूंगा, और अगर आपको चाहिए तो वो पीडीएफ के जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। तो ये देखिए पेट्रोल इंजन वाला काम हमारा बन गया है, जो डिफरेंस समझाना था, ठीक है। चलो अब ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली अपने को डीजल का। तो डीजल में भी देखो, डीजल में खाली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सक्शन होता है, ये जो पिस्टन नीचे जाता है तब सक्शन होता है, तो सक्शन में खाली एयर ही अंदर आती है, देखिए, है ना। तो इनलेट वाल्व तो ओपन ही होता है, इनटेक वाल्व बोलो, इनलेट वाल्व बोलो, सक्शन वाल्व बोलो, ये ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। फिर कॉम्प्रेशन होगा तो कॉम्प्रेशन में खाली एयर ही कॉम्प्रेस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है एयर का, प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। और उस टाइम पे दोनों वाल्व देखिए बंद होते हैं। अब जब होगा क्या, तो जब वो ऊपर पहुंचेगा तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूल को अंदर स्प्रे करेगा, एटोमाइज करेगा, एकदम स्प्रे के फॉर्म में फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। जैसे ही फ्यूल अंदर जाता है वहाँ पे वो फ्यूल है जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों जलता है? क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है, तो फ्यूल जल उठता है। जैसे जल उठता है वो एक्सपांड होता है तो पिस्टन को नीचे धक्का मारता है, ठीक है। तो ये आप देखो, ये टीडीसी पे होता है तब होगा, ये थियोरेटिकल समझा रहा हूँ। और जब पिस्टन बीडीसी से इस केस में दोनों वाल्व बंद हो गए, है ना। और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा तब देखिए हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया, सक्शन वाल्व को क्लोज रख दिया, और जो बर्न्ट गैसेस है, ये सारे बर्न्ट गैसेस है वो एक्सपेल हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो, डीजल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, खाली उसके अंदर क्या था, पेट्रोल में एयर और फ्यूल दोनों अंदर आते थे, और जलाने के लिए हम यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर नहीं, स्पार्क इग्निशन, स्पार्क प्लग लगाते थे। और इसके अंदर खाली एयर एंटर आती है, एयर ही कॉम्प्रेस होती है, और हम फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, तब वो जल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एसआई इंजन और सीआई इंजन में। चलिए डिफरेंस की बात करें तो यहाँ आप ध्यान से देखो, इसके अंदर देखिए सबसे पहले थियोरेटिकल तो वही है ना, थियोरेटिकल तो 4 स्ट्रोक साइकिल लिख दिया है ना। अब ये पेट्रोल के लिए भी वही है और डीजल के लिए भी वही है, ठीक है। खाली यहाँ पे स्पार्क नहीं है, जो सी पॉइंट है, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, फ्यूल इंजेक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये देखो फ्यूल वाल्व, ये फ्यूल वाल्व लिखेंगे, तो फ्यूल वाल्व, ठीक है। ये तो फ्यूल इंजेक्टेड, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्यूल इज बीइंग इंजेक्टेड, फ्यूल इंजेक्टेड। वहाँ स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क होता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है सी पॉइंट पे, बस इतना डिफरेंस है खाली, ओके। तो कौन सा पूछा है उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस इतना है, खाली थोड़ा बहुत डिग्री में डिफरेंस रहेगा। जैसे कि इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, देखिए इनलेट वाल्व ओपन कब होता है, थियोरेटिकल में तो टीडीसी पे होने वाला है, बट एक्चुअल वाल्व टाइमिंग में क्या होगा, 10 से 20 डिग्री बिफोर हो जाता है। आप देखो ये पहले ही ओपन हो गया, इनलेट वाल्व ओपन देख रहे हो ना, तो पहले ही ओपन हो गया है, अब तक तो टीडीसी पे पहुंचा ही नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो, और ये इसका कारण भी सेम ही है, खाली इतना है कारण में
आपको लिखने में ये ध्यान रखना है कि दिस इज़ टू एंश्योर दैट वाल्व विल बी फुल्ली ओपन एंड द फ्रेश, वहाँ पे क्या लिखा था, चार्ज लिखा था। पेट्रोल वाले केस में क्या लिखा था हमने, चार्ज लिखा था, बट यहाँ आप ध्यान से देखना एयर लिखना है, क्योंकि इस टाइम पे अंदर खाली एयर ही होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो एयर क्या होता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है सिलेंडर में फ्लो होना, ठीक है, जैसे ही टीडीसी से पिस्टन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए टीडीसी से पिस्टन आगे बढ़ गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया हुआ आपके लिए। तो अब क्या होगा, अब तो इनलेट वाल्व ओपन है, फ्रेश चार्ज अंदर अंदर आएगा, ये सक्शन हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अब बीडीसी पे पहुंचेगा, बट अभी तक इनलेट वाल्व बंद नहीं हुआ। इनलेट वाल्व कब बंद होगा, थोड़ा आगे जाके बंद होगा, समझ रहे हो कितना डिग्री आगे जाके, तो ये 25 से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी बंद होगा, देखो ये रहा, है ना, 25 से 40 डिग्री। और थियोरेटिकल में तो बीडीसी पे बंद कर देना है अपने को। इसका रीज़न वही है, इनर्शिया, बट इनर्शिया आप फ्रेश चार्ज नहीं, यहाँ पे खाली ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर लिखना है आपको, ठीक है। बस वही है जो मैंने आगे आपको समझाया, रैम इफेक्ट ना, डिफरेंस खाली बस एयर का है, आपको इतना पता होना चाहिए कि अंदर क्या है सिलेंडर के अंदर, इस टाइम पे एयर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल वाल्व ओपन करना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा पॉइंट दिख रहा है, फ्यूल वाल्व ओपन और फ्यूल वाल्व क्लोज। तो फ्यूल वाल्व को कब ओपन करेंगे, जैसे स्पार्ककॉम जैसे टीडीसी के थोड़ा पहले ही ओपन कर देते थे, वैसे यहाँ पे फ्यूल वाल्व को 10 से 15 डिग्री टीडीसी के पहले ही ओपन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे तो टीडीसी पे दिखाया है, फ्यूल वाल्व ओपन भी वहीं होता है, क्लोज भी वही होता है, जो एक्चुअल केस में तो पॉसिबल नहीं है, ओपन भी उसी पॉइंट पे, क्लोज भी उसी पॉइंट पे, तो फ्यूल का कैसे आएगा अंदर सिलेंडर में, आप सोचो इस बात को। तो फ्यूल वाल्व थोड़ा पहले ही ओपन हो जाता है, कितना 10 से 15 डिग्री पहले, और ये इसलिए क्योंकि चार्ज को कुछ टाइम चाहिए इग्नाइट होने के लिए, रीज़न तो वही है, फ्यूल वाल्व ओपन होता है। अब देखिए फ्यूल वाल्व ओपन हुआ और फ्यूल वाल्व को तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्लोज थोड़ी का, फ्यूल थोड़ी कि कंटिन्यूसली अंदर भेजते रहेंगे, फ्यूल को फिर अंदर आने से रोकना पड़ेगा ना। तो फ्यूल वाल्व ओपन होता है, स्प्रे करता है, और देखिए यहाँ पे स्प्रेइंग दिखा है, वो स्प्रे करता है, और टीडीसी भी है, अब आगे पिस्टन टीडीसी के आगे निकल गया, उसके बाद भी वो स्प्रे करता है कुछ डिग्री, तो फ्यूल वाल्व यहाँ पे थोड़ा आगे जाके क्लोज होता है। तो देखिए फ्यूल वाल्व क्लोज कब होता है, 15 डिग्री से 20 डिग्री आफ्टर टीडीसी बंद करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूल वाल्व को ओपन किया तो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होगा, फ्यूल अंदर आना स्टार्ट होगा, बट कुछ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल तो डालनी तो पड़ेगी ना, थोड़ी तो डालनी पड़ेगी ना सिलेंडर के अंदर, तो इसलिए क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी हमें अंदर चाहिए, और क्वांटिटी चाहिए, इसके कारण वो थोड़ा बाद में बंद करते हैं फ्यूल वाल्व को। चलो फ्यूल वाल्व बंद, ओपन भी हुआ, बंद भी हो गया, उसके बाद एक्सपांसन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, और एक्सपांसन स्ट्रोक अभी तक पूरा नहीं हुआ, बीडीसी पे पूरा होगा, बट वो पूरा होने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व को हमने ओपन करा दिया गया। देखो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दिया 39 से 50 डिग्री बिफोर बीडीसी ही ओपन कर दिया हमने, और थियोरेटिकल में तो बीडीसी पे बंद करना है डायरेक्ट, आपको यहाँ पे बंद करना है। देखो ये रहा, ये डी पॉइंट पे, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है डी पॉइंट पे, यहाँ तो थोड़ा पहले ही हो जाता है बीडीसी के पहले ही, ठीक है। ऐसा क्यों, वो रीज़न भी हमने ऊपर मेंशन किया, वही है कि वर्क रिक्वायर बढ़ जाता है इसके कारण, है ना, कारण तो वही है जो ऊपर मैंने मेंशन किया पेट्रोल वाले में, खाली यहाँ पे खाली फ्यूल वाल्व का ओपन और फ्यूल वाल्व का क्लोज नया आया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा है, जब बीडीसी के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया था थोड़ा पहले, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया था, एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, बट जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो गया टीडीसी पे, तभी भी अभी तक हमने एग्जॉस्ट वाल्व को बंद नहीं किया, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व को अभी हमने बंद नहीं किया है, एग्जॉस्ट वाल्व को थोड़ा बाद में बंद किया जाएगा, कितना बाद में, तो 10 to 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी बंद कर दिया जाएगा, और थियोरेटिकल वाले में टीडीसी पे बंद करते हैं। ऐसा रीज़न इसका ये है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो इनर्शिया है वो स्कैवेंज करने में हेल्प करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है बचा हुआ क्लियरेंस वॉल्यूम में वो निकल जाता है बाहर, इसके कारण हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा डिफरेंस जो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम और एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बीच में था, है ना। तो ये दोनों जो डिफरेंस है, इसका जो टेबल है, अच्छे से डिफरेंस का टेबल क्या करूँगा मैं बना के आपको एक पीडीएफ मस्त से तैयार कर दूँगा, तो डिफरेंस वाली, ठीक है, डिफरेंस वाली, वो उसका आंसर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक्सप्लेन वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो है आईसी इंजन का विथ स्केच समझाना है, तो वो मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। और वाल्व टाइमिंग 4 स्ट्रोक का कैसे बनाना है सीआई इंजन का, ये तो आपने देख लिया अभी, ये तो कैसे बनाना है ये देखिए, तो ये तो आपको पता है ना किस तरह से वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो सीआई का बोला है, तो सीआई का बना लेना, ये रहा सीआई का,
समझ रहे हो आप लोग, ये रहा सी आई का। तो ये बना लेना, ये आपको बनाना आ गया ना। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इनलेट वाल को थोड़ा वो पहले ओपन कर देना है, फिर टी डी, यहाँ टी डी सी बी डी सी तो पहले ही लिख देना है आपको। इनलेट वाल ओपन करोगे, फिर सक्शन स्टार्ट कर देना है, सक्शन बता देना। फिर सक्शन के बाद फिर बी डी सी के बाद में इनलेट वाल को यहाँ पे क्लोज करवा देना। फिर ड्रॉ करते करते यहाँ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक अभी तक देखिए ख़त्म नहीं हो, उसके पहले ही आपको फ्यूल वाल ओपन कर देना है और थोड़ा फ्यूल वाल बाद में बंद करना है। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक यहीं भी सेंटर में ही ख़त्म हो गया। फिर एक्सपांसन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपांसन स्टार्ट हो गया और एक्सपांसन ख़त्म नहीं हुआ उसके पहले ही आपको एग्जॉस्ट वाल को ओपन करवा देना है। फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो गया और एक्सपांसन स्ट्रोक खत्म हो गया और एक्सपांसन स्ट्रोक खत्म होने के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। इनलेट वाल तो एग्जॉस्ट वाल तो कभी का ओपन कर दिया हमने और एग्जॉस्ट वाल ओपन है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहाँ टीडीसी पे खत्म हो गया, बट एग्जॉस्ट वाल अभी बंद नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में बंद करेंगे। देखो ये करके बना दिया। और ये डिग्री विग्री आपको याद रख लेनी है कि कौन से डिग्री पे क्या ओपन हो रहा है, कौन से डिग्री पे क्या क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से तो आपको मैंने कौन से देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, मैं बता देता हूँ। एक तो ये डिफरेंस तो दोनों बता ही दिया, ये भी बता दिया मैंने, है ना। और ये ड्रॉ कैसे करना है ये भी आप समझ गए होगे। अब खाली एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है 4 मार्क्स के अंदर, आईसी इंजन का वाल टाइमिंग डायग्राम। तो एक्सप्लेनेशन वाला मैंने एक्चुअली बता ही दिया है। अब ये सेम चीज़ अब बुक में पढ़ोगे तो ऐसा हो तो मैं आपको मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है वाल टाइमिंग डायग्राम का। तो ऐसा है तो ये जो एक वर्ड फाइल है मेरे पास, तो उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। ये देखिए वाल टाइमिंग डायग्राम, या आप ऐसा हो तो पढ़ लेना। ये वाल टाइमिंग डायग्राम ये थियोरेटिकल वाला डायग्राम है, तो थियोरी में कैसे लिखना है आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। और वाल टाइमिंग डायग्राम ऑफ आप देखो ये पेट्रोल इंजन का है और इसका फिगर यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा। और ये वाल टाइमिंग डायग्राम है डीजल इंजन का, ठीक है। और ये रहा उसका जो थियरी है, ठीक है। तो उसका भी ऐसा हो तो ये वाला लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्या हो, आपको अगर अलग से इसको पढ़ना है, देखो लिखा कुछ नहीं, लिखा वही चीज़ है जो मैं बोला हूँ, है ना। देखो वाल टाइमिंग डायग्राम जो फिगर में बताया है, इनलेट वाल ओपन हो जाता है बिफोर टीडीसी। दूसरी भाषा में बोले थे पिस्टन अभी भी ऊपर आ रहा है तब से, तो सक्शन होने के पहले ही टीडीसी में ओपन हो जाता है। एक्चुअल वाले की बात कर रही है, ये वाला एक्सप्लेन कर रहे डायग्राम, ठीक है। ये वाला तो थियोरेटिकल है जो ऊपर वाला है। तो वैसे ही लिखा है पिस्टन अब टीडीसी पे पहुंचता है, सक्शन से स्टार्ट होता है, पिस्टन बीडीसी पहुंचता है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट होता है। इनलेट वाल क्लोज हो जाता है कब, व्हेन क्रैंक हैज मूव्ड अ लिटिल बियॉन्ड बीडीसी, बीडीसी के आगे जाने के बाद। ये सेम चीज़ लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, फ़र्क इतना है खाली, ठीक है। अब वो आपको लर्न करना है खुद, ठीक है। जो समझाने वाले काम था, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाली बात थी, वो मैंने करा दी है। तो चलिए आई होप कि इस ये जो वीडियो में मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ आ गए होंगे। और बस अभी आपका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत शेयरिंग हो नहीं रहा, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने हैं, थोड़ा हेल्प हमारा आप कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सब्सक्राइबर अगर आपके कोई दोस्त है तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह से कि सर हेल्प कर रहे हैं तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश को और आप करूँ और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो देखिए बस आपका काम यही है, मैं आपको ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है, बस यही तो काम मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको कुछ जो टॉपिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी ने मुझे ये भी बोला था कि सर आप 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का डिफरेंस समझाइए, ठीक है। ये 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का क्या है अभी ये तो आप पढ़ सकते हो खुद ही, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं कोई गारंटी नहीं देता कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कवर कर पाऊँगा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा जो हार्ड टॉपिक है जो आपको सही में हार्ड लग रहे वो उसमें आपको मेरी हेल्प लगेगी, ठीक है। इजी वाले टॉपिक है तो आप खुद कर सकते हो, आप समझो इस बात को, है ना। छोटी छोटी बात अगर उसमें आप हेल्प मांगोगे तो जो मेन हार्ड चीज़ है जो आपको सही में हमसे समझनी है वो रह जाएगी, समझ रहे। उस पर ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करना है, फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि रेफ्रिजरेशन में कुछ कुछ चीज़ें हार्ड है, जैसे कि मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे ये जो ब्रेटन बेल कोलोमन साइकिल है वो भी कवर करने की कोशिश करूँ,
ठीक है, टाइम मिलेगा तो वो कवर करने का प्लान है। और ख़ास करके जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की है कि बहुत बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट आई कि सर आप साइकोमेट्रिक के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइकोमेट्री में पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये साइकोमेट्रिक चार्ट वाला जो बच्चों को जो समझ नहीं आ रहा है वो वाला पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उस पर टाइम स्पेंड करूँगा, समझ रहे हो, ना कि वो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पे, इसीलिए, है ना। तो आपको शायद जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक सर क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कूलिंग वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, जो कूलिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो भी मैं वही बोलूँगा, उनको भी सेम ही बोलूँगा कि देखो सबसे पहले तो इतना इंपॉर्टेंट में है नहीं, खाली एक ही बार पूछा है अभी तक, तो चांसेस उसके कम है, उसमें मैं टाइम नहीं स्पेंड करते हुए दूसरे जो ज़्यादा पूछने के चांसेस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट गारंटी कोई नहीं है, उसके चांसेस बहुत 10% है कि मैं सारे टॉपिक कवर कर पाऊँ। तो मेन टॉपिक मैं कवर करूँगा। मैंने आपको बोल दिया है कि मैं कौन सा टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। एक तो वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम है, ये भी मेरा प्लान था कि आपको ये भी मैं समझाऊँ अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत पूछते हैं। देखो विंटर 19, विंटर 17, विंटर 18 बहुत पूछते हैं वेपर एब्सॉर्प्शन, तो ये ज़्यादा पूछते हैं। और कभी कभी 7 मार्क्स में भी आया हुआ है, आप देख सकते हो ना, 4 मार्क 3 मार्क 7 मार्क आ गया तो आपको फ़ायदा है और है भी ईजी। बट खुद से पढ़ोगे तो इतना ईजी नहीं होगा। और साइकोमेट्रिक जो तो आधे आधे लोग को समझ ही नहीं आता, साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं, ये सब तो उसमें हमारी हेल्प लगेगी, ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होगे, ठीक है। चलो तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।